बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। विदेश जाना था गेहूं, किस उद्योगपति के सारे पे रोक दिया कि जाइए विदेश ले जाओ गेहूं। आपने हमने सबने पढ़ा, लेकिन आपने और हमने ये नहीं पढ़ा कि विदेश जा सकता है गेहूं। अयोध्या पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक हमला करने की जल्दबाजी और उत्साह में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने पांव कुल्हाड़ी पर मार लिए हैं। जी हां, उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी है, मंदिरों को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे अयोध्या के संतों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अयोध्या के संत अखिलेश यादव से इतना नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं से अपील कर दी है कि वो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी से अपनी दूरी बना लें। सुनिए आप अखिलेश यादव ने क्या कहा था। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं, सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। अब उनको अखिलेश यादव को पता नहीं है कि किस प्रकार से पूजा होती है और किस रूप में वो देवता हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उटपटांग बात बोलते हैं और आकर के अयोध्या में बोलते हैं। और अयोध्या में जो इनके पिता कीर्ति कर गए हैं उसका जो कारिख लगा है, इनके पिता के ऊपर आरोप लगा है, जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया था, तो वह अभी मिटा ही नहीं है। और उसी रास्ते पर यह भी अखिलेश भी चल रहे हैं। और परिणाम जो अभी चुनाव का हुआ है उसको ध्यान रखें कि उसी आस्था पर जो पत्थर को और वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे रख दिया जाए, पत्थर का लाल कपड़ा धर जाए देवता मान करके, यही आस्था मान करके बीजेपी ने विजय प्राप्त किया। और उसी पर आस्था पर और वही विरोध करके आप पराजित हो गए हो। तो ऐसी स्थिति में उनको ध्यान रखना चाहिए, देवी देवताओं के ऊपर आक्षेप न करें। यह आक्षेप जो होता है वो उनके लिए बहुत ही दुखदायी हानिकारक होगा। और देवी देवता हमारे यहाँ किस रूप में पूजे जाते हैं उसकी पूजा को अपने अपने ढंग से रहने दें, उस पर आक्षेप न करें। अन्यथा जिस प्रकार से भाजपा समाप्त हो गई, भाजपा जिस प्रकार से विजय प्राप्त किया, कांग्रेस समाप्त हो गई है, उसी प्रकार से यह सपा भी समाप्त हो जाएगी। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं, सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। अखिलेश यादव तुष्टीकरण में पूर्ण रूप से अंधे हैं और वह बार बार जो है हिंदुओं की भावनाओं पर जो है घात करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से 1990 में उनके पिताश्री ने अयोध्या को रक्त रंजित किया, यहाँ पर गोलियां चलवाईं, निरीह राम भक्तों को मारा। आज जो है अयोध्या के ही लगभग आधा दर्जन परिवार उनको प्रतिदिन कोसते हैं। तो दूसरी बात, उनके पुत्र ने 84 कोसी परिक्रमा को रोका, संतों को जेलों में डाला, संतों को प्रताड़ित किया गया जगह जगह पर। फिर अयोध्या में आने वाले मंदिर निर्माण के निमित्त पत्थरों को रोक दिया ताकि मंदिर निर्माण ना हो। और फिर यही नहीं, यहीं पर नहीं रुके वो, उन्होंने रामलीला के पैसे को सैफई में खर्च करके नाच गाना करवाया, लुटाया। तो ऐसे लोगों के मुख से जो है यही निकलेगा, क्योंकि अयोध्या राम की है, राम भक्तों की है। अयोध्या में रहने वाले जो भक्त हैं उनको मालूम है कि अयोध्या के कण कण में राम विराजमान है। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव बार बार ये सोचते हैं कि हम तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक को मजबूत कर ले जाएंगे और मुस्लिम समाज जो है हमें अथाह वोट देता रहेगा। लेकिन मुस्लिम समाज भी इनके भ्रम से
टूट चुका है। वह जान चुका है कि ये राजनीतिक जो है इनसे भला होने वाला नहीं है। अगर भला होगा तो राष्ट्रवादियों के द्वारा ही होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है वह सर्वप्रमुख है और ये तुष्टीकरण जो है वो कहीं न कहीं जो है वह हमें पीछे ही धकेलता है। दूसरी बात ये है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का विषय अपनी जगह है, काशी विश्वनाथ जो है अपनी जगह है, कृष्ण जन्मभूमि अपनी जगह है। अब ना यहाँ पर कोई बाबर आ सकता है आक्रमण करने, और ना मथुरा में जो है कोई आक्रमणकारी पहुँच सकता है, और ना ही जो है काशी विश्वनाथ में कोई औरंगजेब पहुँच सकता है, ना सोमनाथ में कोई गजनी पहुँच सकता है। इनके दोबारा इनका जन्म नहीं हो सकता। तो इसलिए अखिलेश यादव जी, आपको शर्म आनी चाहिए और आप इस प्रकार के वक्तव्यों को देकर हिंदू समाज को भ्रमित ना करिए, समाज में आग लगाने का काम मत करिए। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं, सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। निश्चित रूप से अखिलेश यादव का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और उनसे आशा भी क्या की जा सकती है। हिंदू तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुत्व उनके हृदय में कहीं रह ही नहीं गया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते, मुस्लिमों का पक्ष लेते लेते निश्चित रूप से वो मुसलमान हो गए हैं जो इस तरह का बयान देते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पीपल का जो वृक्ष है वासुदेव के रूप में माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में 5 पल्लव के नाम पर जो जाना जाता है, जो हर एक पूजा में कार्य आता है, उसमें पीपल का वृक्ष भी है। तो पीपल तो हमारे लिए पूजनीय ऐसे ही है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जिनके द्वारा बर्बरतापूर्वक कारसेवकों की नृशंस हत्या की गई, उनके ऊपर गोली चलाई गई, उन्हीं के तो लड़के अखिलेश यादव हैं। वो हिंदुओं के पक्ष की बात कब करेंगे? वो तो निश्चित रूप से मुसलमानों की पक्ष की बात करेंगे। जो मदरसों में आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं उसको बढ़ावा देते हैं, मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं। हिंदू के पक्ष की बात तो उनके हृदय में रही नहीं गई है। यही स्थिति है कि आज इस दिशा में पहुंचे हैं। कहीं इससे बुरी दशा उनकी होने वाली है जो भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति इस तरह का वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते रहते हैं। निश्चित रूप से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है।